पे कुकर्म कर दिया, वह कत्लेआम कर डाला, तो वो भगवान की पैड़ी की तो ही। भगवान में तुम्हारा प्यार कहाँ हुआ? हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया। ये जग में साध कमावे हैं, जो नर उनके दर्शन को जावे। इस आदमी के दर्शन भी करना चला जा, उसको भी नरक पठावे। कैसे? आपने देखा होगा कोई भी गांव ऐसा खाली नहीं है जिसमें ये गिरिपुरी, ये नागा या कोई न कोई जो है बुद्धि भ्रष्ट ना रहा हो कभी। अब उनके स्थानों पर वहां क्या करते हैं ये, जैसे कोई देखो दुखी तो आत्मा है और ये भी मानते हैं साधु संतों से सुख मिलता है, लेकिन वो संत कौन है? वो तो एक का है, परमात्मा। और उसी के दिए प्रमाणों को हजारों वर्षों तक गुणगान संतों के रूप में गाया जाता है। उस संत से ऐसे हो जाता, संत ऐसा कर देते। उस लालच में, उस दुख, अपने दुख को निवारण के लिए माँ, अब जैसे किसी गांव में कोई संत रहता है जिसको हम साध तो नहीं है पर इनको साध कहते हैं। किसी की भैंस ने दूध ना दिया तो वो अपने बालक ने भेजेगी, बालक जान जोगा होगा बाबा जी दो रहे, या फिर अपने पति ने कहेगी कि आप जाओ वहां साधु आ रहा है, उससे कुछ जंतर मंत्र पूछ का हो। तो वो जाता है उस संत के पास, साधु के पास। इस भांग सुल्फा पीने वाले पाओगे उड़ा, क्योंकि वो तो फिर नशे बिना पड़ा रहा जाना, भक्ति में इंटरेस्ट वो रस है नहीं जो भैंस के दूध में, सतन में दूध चूंग रहे बच्चे को, चूस रहे बच्चे को, पी रहे बच्चे को, उंगली मुंह में दे दे, वो कितनी देर चूसेगा? थोड़ी देर तक ऐसे ऐसे करता फिर छोड़ देता कि ना होगा, इसमें वह चीज तक हो नहीं। ऐसे ही कभी सत भक्ति हमने की परमात्मा के चरणों में, उसी की प्रेरणा से घर त्याग देते हैं। वहां वो पशु, वो नकली संत उनको भक्ति वो उंगली दे देते हैं मुंह में, वो कितनी देर साधना कर खो चोट के फिर भाग लेते हैं, फिर ये घर जान जोगे रहने देखो नहीं, फिर ये नशे करके अपना टाइम पास करते, फिर कहते समाधि लागी। आपने पढ़ा महर्षि दानंद का चरित्र, क्या कहते थे महर्षि दानंद जी के मैं वहां पर मैंने दूध रोटी खाने चावल खाया करता, चावल छोड़ दिए, केवल दूध पी के और योग अभ्यास में तत्पर रहता था। पी के भांग पड़ा रहता नो के बड़ा अभ्यास कर रहा था यो। अब भांग पी के नो बैठ भी गया साधना में, लगा के कमर किसी दीवार के, तो नशे में बैठा है। लोग ने सोचा कमाल है भाई, सारे सी नहीं देखा, सारी रात हो गया बैठा है। तो और जे पी का पड़ जा घनी चढ़ जाते नहीं होगा, बस समाधि चढ़ रही है, बोलियो ना इसने, वह समाधि उतरा उठ के चल पड़े, फिर थोड़ी देर में फिर गुटी ला पड़े। तो ये ऐसे जन्म बर्बाद करते हैं। तो इन्होंने गांव के गांव उजाड़ दिए, उनको भी नरक ले जावे जो इनके दर्शन को जाते हैं। तो वो किसी अपनी पति ने भेजेगी बेबे का अपने बेटे ने, तो वो इसे चालबाज होते हैं वो संत साधु नकली। वो कहेंगे ले एक चिलम ला बरक है, उसमें सुल्फा वो चरस, फिर निकले सलगाते दे ओका, तकरीबन गांव में पीए हैं। वो फिर दो नौकर का सलगावा क्यों, उसके बचन नाटक के ऊपर बकरा के श्राप दे दे बाबा जी। कहने का भाव ये है कि उस जाने वाले को भी सुल्फा पीने का आदि बना ले। अब सुल्फा मिल रहा है तो उड़े मिल रहा बाबा जी दो रहे, फिर वो घर तक कहता दाने बेच, गेहूं ले जाएगा वो बेचेगा, थोड़े दिन में घर की और वस्तु बेच कर फिर ले जाएगा पैसे, बाबा जी दो सुल्फा लेगा, कुछ बाबा जी काट लेगा नशा में पाछे। तो ऐसे कहते हैं जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा, जग में साध कहावे हैं, जो नर उनके दर्शन को जावे हैं उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैधा क्यों जाण्या हम सतगुरु बैठे न्यों जाण्या। संपट चलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया को मन भावे हैं। अंधे उनके पुजारी भी अंधे हैं,
ऐसे बेवकूफा का पाछा लाग रहे नालाका के।